वाला सवाल है, भावना पांडे जी को समझना है कि एक आम तौर पे किसी स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो कहने से शायद इनका मतलब ये होगा भई इंडिविजुअली किसी का रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। एक एवरेज इन्वेस्टर को लेकर के अगर आप चलिए स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इनका क्या अनुपात रखना चाहिए और कैसे हम ये फैसला करें कि किसी शेयर में बने रहें या मुनाफ़ा निकाल लें? ये क्वेश्चन अच्छा है और इसके ऊपर जवाब देने में काफी समय लगता है, क्योंकि एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को हम देखते हैं कई बार, और कई बार आपने अगर बड़ा पैसा बनाया है तो आप प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आपने सपोज कोई स्टॉक को 50 रुपए में लिया और वो 400 रुपया हो जाए तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बुराई नहीं, आप अपने कॉस्ट को निकाल के रख लीजिए, या फिर आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए कि ग्रोथ के साथ कमेंसुरेट है क्या, जो भी ग्रोथ आ रही है और जो प्राइस की ग्रोथ है वो ग्रोथ के साथ आ रही है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपका मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप किस एज ब्रैकेट में हो वो भी डिपेंड करता है, फिर आपकी दूसरी जो इनकम एवेन्यूज है वो कैसी है। अगर आपकी रेगुलर इनकम स्ट्रीम बहुत स्ट्रांग है तो यू कैन टेक मोर रिस्क इन मार्केट। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे दूसरे इनकम स्ट्रीम, मेरा बिजनेस, वो दूसरी चीजें, वहां से मेरा घर चलता है, तो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा पैसा लगा सकता हूँ। ऐसे हमारे कई क्लाइंट्स आते हैं तो हम लोग पूछते हैं पहले, पूरे हम लोग उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, हम उनका क्वेश्चनेयर भरवाते हैं। अगर उनके पास दूसरे बिजनेसेस चल रहे हैं, बढ़िया दूसरी इनकम भी है, रेंटल इनकम भी है, एंड इफ कैन टेक मोर रिस्क, तो आई थिंक स्मॉल कैप, मिड कैप कैन रियली डू वेल वंडर्स। इनफैक्ट मिड कैप इज द बेस्ट सेगमेंट हर तरीके से। अगर आप देखें ना लार्ज कैप की ना मिड स्मॉल कैप की, बीच की मिड कैप, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40% मिड कैप रहना चाहिए जनरली एक पोर्टफोलियो में, और 20% लार्ज कैप, 20% स्मॉल कैप, और 20% आप कैश भी रखिए, और रिस्क लेने पे कई बार आप स्मॉल कैप से भी छोटा जो माइक्रो कैप होता है वहां पे भी दिमाग लगाया जा सकता है। बट वो 20% को आप थोड़ा थोड़ा अगर 5-5% सब में डिवाइड कर दो तो भी अलग बात है। सो हम लोग जनरली 10-15% हम लोग माइक्रो कैप में भी देखते हैं कि वहां पे कई बार बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं। सपोज महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, अब वो 500 करोड़ 600 करोड़ की कंपनी है, तो क्या बुराई है। तो आप कौन से प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी है और पूरी बड़ी इंडिया में अगर फैली हुई है, और ये कई बार ऐसा होता है जब मार्केट करेक्ट होता है तो वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप जब बनता है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट माइक्रो कैप। तो कई बार स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप बनता है, और मिड कैप स्मॉल लार्ज कैप बनता है। तो ये जो आजकल जो रिकैटेगराइजेशन होता है हर 6 महीने में जो आती है एंट्री की, इसको भी देखना जरूरी होता है। बट येट आई फील कि मिड कैप इज द सेफेस्ट सेगमेंट, क्योंकि इंडिया का मिड कैप भी अब बहुत बड़ा हो गया है। मतलब 21,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ तक की कंपनियां मिड कैप में आती है, तो बड़े होते हैं। मतलब 80,000 करोड़ की आप, हीरो मोटोकॉर्प इज द बिगेस्ट मिड कैप कंपनी, एंड बिगेस्ट स्मॉल कैप कंपनी इज 20,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी इमामी। ये मैं बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2023 की मार्केट कैप के हिसाब से। सो ओवरऑल मिड कैप पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप पिछले 10 साल का अगर इंडाइसेस देखें 2014 से लेकर 2013 से लेकर 2023, तो हाईएस्ट रिटर्न मिड कैप इंडेक्स ने